नमो जिनाणं जीयभयाणं संसार दावानलदाहनीरं सम्मोह धूलिहरणे समीरं माया रसादारण सारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। सर्वप्रथम जिनेंद्रों को नमन, पूज्य गुरुदेव को नमन, आप सभी का सादर अभिवादन। मैं जयपुर के युवती मंडल के इस कार्यक्रम के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि वे निरंतर लंबे समय से प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार का आयोजन कर सबको एक अच्छी विधा के साथ, अच्छी ज्ञान धारा के साथ जोड़े हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है इससे जुड़ने का, मैं इसका सौभाग्य समझता हूं। आज जिस बिंदु पर विचार करना है वो है जीवन का सत्य। हम सब जीवन धारी हैं, सबको जीवन मिला हुआ है। और जीवन क्या है? जीवन को अगर हम परिभाषित करें तो जीवन है जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ चेतना युक्त शरीर में अनुभूति होती है या शरीर के साथ हम चेतना का अनुभव करके रहते हैं, वो जीवन है। इन दो घटों के बीच में जो कुछ रहता है वो जीवन का स्वरूप रहता है। जीवन का प्रारंभ कैसे होता है? अगर हम जैन दर्शन के अनुसार उसको समझना चाहें तो जब कोई जीव का जन्म होता है तो किस प्रकार होता है? तो प्रारंभ में वह कुछ पर्याप्तियां ग्रहण करता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, मन, भाषा और मन। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां हैं। इन 6 पर्याप्तियों को ग्रहण करता है। कोई जीव 4 पर्याप्ति वाला होता है, कोई अपर्याप्त अवस्था में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी जन्म ग्रहण कर रहा था और पूर्ण जन्म भी नहीं हुआ, उसके पहले ही मरण हो जाता है। कभी गर्भावस्था में मरण हो जाता है। तो जीवन का क्या स्वरूप हो सकता है? जीवन पूरा विकास को प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, यह प्रत्येक का निर्धारित नहीं है। कोई जीवन वनस्पति का जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन है, कोई कीड़ों मकोड़ों का जीवन है, कोई नारकी का जीवन है, अलग अलग प्रकार के जीवन हैं। कोई पशु पक्षियों का जीवन है, लेकिन हमारा जीवन मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन में हम गर्भ में पैदा होते हैं, तो कोई जीवन समूर्छिम होता है, कोई जीवन उपपात जन्म होता है, नारकी और देवों का उपपात जन्म होता है, बिना वहां माता पिता के संयोग के जन्म होता है। समूर्छिम में भी उसी प्रकार जन्म होता है, हम गर्भ से पैदा होते हैं। लेकिन हमारा जो उत्पत्ति है वह पर्याप्ति के साथ, प्राणों के साथ जुड़ते हैं और फिर हमारा जन्म होता है। 10 प्रकार के प्राण स्वीकार किए गए हैं। वो प्राण हमको जब तक रहते हैं तब तक हमारा जीवन रहता है। वो 10 प्रकार के प्राण कौन से हैं? तो 5 इंद्रियों के प्राण हैं, इंद्रिय बल प्राण, एक काया बल प्राण है, वचन बल प्राण है और मनोबल प्राण है। उसके साथ आयुष्य और श्वासोच्छ्वास, ये जब तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, यानी हमारी इंद्रियां काम करती रहती है, तब हमको जीवन का अनुभव होता है। शरीर में बल रहता है तब तक हमको जीवन का अनुभव होता है, या हमारी बोलने की शक्ति होती है तो हमको जीवन का अनुभव होता है, मन में विचार करने की शक्ति होती है तो हमको जीवन का अनुभव होता है। इसी प्रकार जब हमारा श्वास चलता रहता है, ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है, तो हमको जीवन का अनुभव होता है। जिस क्षण ये रुक जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। ये जीवन के संचालन का। और इसके साथ साथ अगर किसी का श्वास नहीं भी आ रहा है तो उसको वेंटिलेटर पर रखकर या ऑक्सीजन देकर या अन्य विधियों से भी जीवित रखा जाता है। पर अंतिम जो प्राण है वो आयुष्य बल प्राण है। आयुष्य जब तक है तब तक हमारा जीवन है। तो ये इंद्रियां भी अगर क्षीण हो जाएं तो भी हमारा जीवन चलता रहता है, श्वास चलता रहता है। और उसके बाद आयुष्य से हमारा जीवन, आयुष्य समाप्त हुआ तो जीवन समाप्त हो जाता है। ये जीवन का एक स्वरूप है। पर ये जीवन का स्वरूप जो हमको बाह्य रूप से नजर आता है कि हम चलते फिरते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम इंद्रियों से जानते हैं, कोई स्पर्श करके जान रहा है, कोई रस लेकर जान रहा है, घ्राण इंद्रिय से जान रहा है,
गंध लेकर के जान रहा है, रूप देखता है, या शब्द सुनता है, या चिंतन करता है, मन में संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। ये सब साधन हैं जिनके माध्यम से हम जीते हैं। हमारी कुछ संज्ञाएं होती हैं, आहार करने की इच्छा पैदा होती है, कहीं भयभीत होते हैं, कहीं हम काम विकार से ग्रस्त होकर और मैथुन सेवन करते हैं, कहीं परिग्रह धारण करते हैं। ये सब चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ इंस्टिंक्टली जुड़ी हुई हैं और कुछ हमने उत्पन्न की हैं। पर हम जो जीवन का स्वरूप है, जीवन को जाना जा सकता है क्या? जीवन का सत्य क्या है? प्रश्न यही है। तो जीवन हुआ, सत्य किसको कहते हैं? सत्य क्या है कि संसार में जो कुछ अस्तित्ववान है वो तो कहलाता है सत्य। सत्य यानी जिसका अस्तित्व है, त हलंत है, आधा त है। सत्य जो अस्तित्ववान है, जो विद्यमान है, जो एग्जिस्ट करता है संसार में, दुनिया में, वो सत्य है। और उस सत्य का भाव सत्य कहलाता है। यानी सत्य में जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, उनमें क्या हम स्वरूप, उसका स्वरूप है, उसको जानते हैं, वो सत्य है। सत्य में रहने वाला ही सत्य होता है। तो जो अस्तित्ववान में उसमें रहने वाला सत्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ा है, कोई वस्तु है जो नित्य विनाशशील है, परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील होना तो सत्य है और वस्तु का होना सत्य है। उसकी परिवर्तनशीलता को जब हमने जाना तो एक सत्य हुआ। या कोई इटर्नल है, शाश्वत है कोई वस्तु, तो शाश्वत रूप में जाना तो उसको वह सत्य हुआ कि ये सदैव रहने वाला है। तो सत्य जो होता है वो तो इटर्नल होता है, सत्य सदैव रहता है। और जो सत्य है वो परिवर्तनशील होता है। तो परिवर्तनशीलता को जानना या परिवर्तनशील होना, इस बात को जान लेना, ये सत्य को जान लेना है। या जो उसमें जैसा एग्जिस्ट करता है उसमें गुण स्वभाव कैसा है, उस गुण स्वभाव को जान लेना, सत्य को जान लेना है। कुछ सत्य हमको इस प्रकार से जाने जाते हैं जो इंद्रियों से जानते हैं। इंद्रियों के आधार पर हम सत्य का ज्ञान करते हैं। जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये लैपटॉप है, या ये आईपैड है, या मोबाइल है, इसको हमने जाना, इंद्रियों से जाना। इसके आगे का सत्य उसमें नहीं जाना कि ये कैसे काम करता है, इसकी क्या विधियां हैं, वो भी उसके बारे में जानकारी हो सकती है। पर ये है, इस है को रूप में हमने सत्य को जाना, तो वो इंद्रिय के आधार पर हमने जाना है कि ये यहाँ पर कोई बोला भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, और इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, सूचनाओं को ट्रांसफर किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग की जा सकती है, रिकॉर्डिंग करके कहीं भेजा जा सकता है। ये सब हम जानते हैं। तो इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। उन पहलुओं को हम कितना जानते हैं, ये हमारे जानने की टेंडेंसी पर निर्भर करता है, जानने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, कितनी गहराई से हम जानते हैं। तो सत्य को, जैसे जो वस्तु है जो एग्जिस्ट करती है संसार में, जैसे हमारा जीवन है, जीवन भी एक सत्य जीवन है, एग्जिस्ट करता है, ये सत्य है। अब जो सत्य है, जैन दर्शन में उस सत्य को तो कहा जाता है कि वो उत्पाद, वे और ध्रुव्य से युक्त होता है। उसमें उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, और वो ध्रुव भी बना रहता है। ये सत्य है, सत्य का ये स्वभाव है, उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत्य। जैसे मान लीजिए कोई जीवन हमको जो मिला है, जीवन भी हमारा सत्य है। तो हम पहले पैदा हुए गर्भ में, फिर थोड़े बड़े हुए बचपन में, और बड़े हुए, युवा हुए, और उसके बाद वृद्ध हो गए, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि हम एक ही हैं। ये एक ही होने की बात तो ध्रुव्य के रूप में आएगी, आत्मा वही है। पर हमारी जो पर्याय बदल रही है, वो उसका उत्पत्ति और विनाश होता है। पर्याय जो है बदलती, अवस्थाएं बदलती है, उसका उत्पाद और व्यय होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है, और हम उसी रूप में बने रहते हैं। और इस देह को छोड़ने के बाद में भी दूसरे देह को धारण करते हैं, तब भी आत्मा वही रहती है। आत्मा उसमें इटर्नल है, आत्मा सदैव रहती है, और उसकी पर्याय बदलती रहती है। ऐसी ही जितनी वस्तुएं संसार में हमको दिखाई पड़ती हैं, वो सब पौद्गलिक हैं, पुद्गल द्रव्य का वो पर्याय है। तो पर्याय के रूप में उनका उत्पाद वे होता रहता है, और पुद्गल के रूप में उनकी ध्रुवता, या कहें कि शाश्वतता, नित्यता बनी रहती है, इटर्नलिटी बनी रहती है। तो ये जीवन का एक सत्य है। जीवन का क्या एक सत्य, हम बाहर का सत्य समझ रहे हैं इसको। और जीवन का जब हम बात करते हैं तो जीवन का सत्य क्या है, सत्य को जानने की विधियां क्या है। पहले तो सत्य को हम जानते हैं तो तीन आधार से जानते हैं, तीन प्रकार से जानते हैं। एक तो हम इंद्रियों के आधार पर जानते हैं, एक हम मन के आधार पर जानते हैं या बुद्धि से जानते हैं, और तीसरा विवेक पूर्वक जानते हैं। इंद्रियों से जानने का हमको पता है
पर इंद्रियों से जितना जानते हैं वो सारा सच होगा ये आवश्यक नहीं है। कई बार इंद्रियों से हमको इल्यूजन भी होता है, भ्रांति होती है, और इंद्रियों से हम पूरा सच नहीं जानते, सब चीजों को नहीं जानते हैं। इंद्रियों से जब हम किसी लाइट को देखते हैं, चलती हुई लाइट को देखते हैं, ये चल रही है, तो हमको लगता है कि चल रही, इंद्रिय से तो ऐसा ही बोध होता है कि लाइट चल रही है। लेकिन बुद्धि का ज्ञान उसको निरस्त कर देता है। बुद्धि का ज्ञान कहता है कि ये लाइट चल नहीं रही है, निरंतर जल बुझ रही है। जलना और बुझना ये दो क्रियाएं इसमें हो रही हैं। जलना और बुझना, इनके कारण से हमको भ्रांति हो रही है कि ये लाइट चल रही, इल्यूजन हो रहा है। तो इल्यूजन जहां हो रहा है, इल्यूजन को भी हम सत्य समझ लेते हैं, उसको इल्यूजन के रूप में नहीं समझते, सत्य रूप में समझते कि लाइट चल रही है। ये इल्यूजन इस प्रकार का इंद्रियों के माध्यम से होता रहता है। कई बार हम रेगिस्तान में जाते हैं, सड़क पर भी जाते हैं, तो हमको पानी नजर आता है, जल नजर आता है, पर वहां पानी होता नहीं है। पास में जाते तो पानी नजर ही नहीं आता। तो ये हमारी इंद्रियों का भ्रम है। इंद्रियों से हम देखते हैं कि सूरज बहुत निकट है, बहुत पास में सूरज, लेकिन हम बुद्धि से जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, विज्ञान के माध्यम से भी पढ़ा है, शास्त्रों के माध्यम से भी पढ़ा है, तो सूरज दूर है। सूरज की दूरी जितना हम समझते हैं उससे अधिक है। हम कई बार समझते हैं कि बादल और सूरज तो बहुत ऊंचे हैं, दोनों पास पास में होंगे, लेकिन बादल हमारे लिए बहुत निकट हैं वास्तविकता, और सूरज बहुत दूर है। तो इंद्रियों से हमको पूर्ण सत्य नजर नहीं आता। इंद्रियों से जो हम जानते हैं उसके अनुसार अधिकतर जीवन जीते हैं, पर इंद्रियों का जाना हुआ पूर्ण सत्य नहीं होता। इंद्रियों का जो हम आस्वादन करते हैं, जिस चीज को खाते हैं, स्वाद आता है, उसके प्रति हमारी आसक्ति जन्म लेती है, और हम उस वस्तु को बार बार सेवन करना चाहते हैं, बार बार उसका भक्षण करना चाहते हैं, बार बार इच्छा होती है कि इसको मैं खाता चला जाऊं। लेकिन जब निरंतर कोई खाएगा तो भी उसका एक बार तो सुख क्षीण होता चला जाता है। प्रथम ग्रास में जो हमको आनंद आता है, दूसरे में नहीं, तीसरे में उससे कम, या धीरे धीरे वो कुछ एक सीमा के बाद उसका स्वाद कम होता जाएगा, या उसकी अरुचि होती जाएगी। इसलिए किसी को कोई अच्छी उसकी प्रिय वस्तु भी खिलाई जाए तो बहुत अधिक नहीं खा पाएगा। उसको कहें कि भी तू 10 गुलाब जामुन खा ले, उसके 11वें के बाद में वो नहीं खा पाएगा, या उसको कहेगा कि मुझे अब नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि जो वस्तु प्रिय होती है वो वस्तु भी हम अधिक इंद्रियों के द्वारा नहीं भोग सकते। वास्तव में तो जो हमको इंद्रियां मिली है वो जानने के लिए मिली हैं, पर जानने के साथ साथ हम इंद्रियों से भोग भी करने लगते हैं। जानने पर जो हमको अनुकूल ज्ञान होता है, उसका अनुकूल टेस्ट लगता है खाने का, अनुकूल स्पर्श लगता है कि वस्तु बहुत कोमल है, बहुत मृदु है, इसका स्पर्श तो बहुत ही सुखकारी है, ऐसे ही हमको प्रतीति होती है। तो हम उसको बार बार चाहते हैं कि ऐसा स्पर्श तो मिलता रहे, ऐसी कोमलता तो मिलती रहे, ऐसा मृदु तो मिलता रहे। या जो टेस्ट हमको पसंद है, मीठा पसंद हो, या हमको नमकीन पसंद हो, या हमको खट्टा पसंद हो, जो पसंद का टेस्ट आता है तो हम उस वस्तु का सेवन करना चाहते हैं, ये हमारी उसके प्रति रुचि पैदा हो जाती है। तो जानते हैं, इंद्रियों से जानने के साथ साथ उसको जब ज्यादा सेवन करने लगते हैं तो वो इंद्रियों से भोग होने लगता है। वो 5 इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो जानने के लिए मिली हैं, वही भोगेंद्रियां बन जाती है। उन्हीं से हम भोग करने लगते हैं, उनके प्रति आसक्ति हो जाती है, उस टेस्ट के प्रति, उस स्पर्श के प्रति, उस गंध के प्रति। जो गंध हमको अच्छी लगती है उस गंध का हम बार बार सेवन करना चाहते हैं, ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो हम जानते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से जानने के साथ साथ भोग भी करने लगते हैं, और उसका सही ज्ञान क्या है ये हमसे छूट जाता है, और बुद्धि के द्वारा बहुत सारा जो ज्ञान इंद्रियों का है वो निरस्त हो जाता है, खंडित हो जाता है। क्योंकि बुद्धि से हम जो जानते हैं कि ये इंद्रियों का जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है, और उसके भी ऊपर जो बुद्धि का ज्ञान है, उस बुद्धि का ज्ञान का भी खंडन होता है विवेक के ज्ञान से। कई बार हमारी बुद्धि विपरीत तर्क देती रहती है, गलत तर्क देती रहती है, हम जो मन चाहे वो सिद्ध करना चाहते हैं, और क्योंकि तर्क तो हर पक्ष में उपस्थित हो जाता है, गलत बात को सही सिद्ध करने में भी तर्क उपस्थित हो जाता है, बुद्धि भी वहां काम करती है। जो आज आतंकवादी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो व्यभिचारी हैं, उनके पास भी बुद्धि है, वो भी तर्क रखते हैं कि जीवन में क्या है, आनंदित रहो, खूब ज्यादा से ज्यादा ऐश करो, भोगो, ये सब उनके तर्क रहते हैं। ये तर्कों के कारण से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो बुद्धि की भी एक सीमा है जानने की, बुद्धि भी हमको गलत ज्ञान करा सकती है, वो भी डिवीजन की ओर ले जा सकती है। तो बुद्धि
कि इस प्रवृत्ति पर जो अंकुश होता है वो विवेक से होता है, और विवेक का ज्ञान प्रत्येक के भीतर विद्यमान है, जो उसका अंतःकरण कहता है कि ये गलत हो रहा है, मैं गलत बात कह रहा हूँ, गलत तर्क दे रहा हूँ। कई बार हम अपनी बात पर अड़ जाते हैं और सामने वाले की सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करते, या उसको खंडित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि तू कह रहा है गलत कह रहा है और मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ये हमारा एक आग्रह बुद्धि हो जाती है। ये आग्रह बुद्धि हमको गलत दिशा में ले जाती है। ये जीवन की एक सच्चाई है, जीवन का एक पहलू है। तो हम जो जीवन को जानते हैं वो किस स्तर पर जानते हैं? समस्या यह है कि हम इंद्रिय के स्तर पर ही जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं, या बुद्धि के स्तर पर सच्चाइयों को जानते हैं, या विवेक के स्तर पर जानते हैं। जीवन का सत्य अगर हम विवेक के स्तर पर जानते हैं तो वो सत्य सबसे उच्च कोटि का सत्य है। उसकी दृष्टि में इंद्रिय का ज्ञान, इंद्रिय का जो सत्य है वो अधूरा है, बुद्धि का जो सत्य है वो भी अधूरा है, और जो विवेक का या प्रज्ञा का जो सत्य है वो सत्य महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने जब वो साधना करने के लिए निकले, सत्य को जानने के लिए निकले, और उन्हें सत्य को जाना। कोई भी जो साधक है, तीर्थंकर हो, वो सत्य को जानने के लिए साधना करते हैं पूरी, क्योंकि हम भटके हुए हैं, भ्रांत हैं। हमको जो ज्ञान, हम जो ज्ञान करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं। या तो हम संदेह युक्त बने रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डाउट में रहते हैं, अनसर्टेनिटी में रहते हैं, या फिर हम गलत ज्ञान कर लेते हैं, उसी को सही समझते रहते हैं कि मैंने जाना जो सच है, अधूरा जाना है उसको ही सच मान लेते हैं, उसको पूर्ण सत्य मान लेते हैं। जो गलत ज्ञान, डिल्यूजन में रहते हैं। या फिर हम सही जान सकते हैं, और सही जानने के लिए दृष्टिकोण का सही होना आवश्यक है कि हम सही दृष्टि से सच्चाई को जान रहे हैं, या हमारी कैसी दृष्टि है, भीतर से दृष्टि कैसे सही होगी। तो उसके लिए तीन बातों की आवश्यकता है। एक तो समता में हम रहकर तटस्थता के साथ जाने, दूसरा एकाग्रता के साथ जाने, और तीसरा उसको कंटिन्यूअस जाने, बहुत समय तक जानते रहें, तो हमको सच्चाई का प्रकटीकरण होगा। एक क्षण में हमको उसकी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, निरंतर जानेंगे तो सच्चाई का पता चलेगा। तो तीन बातों पर हमको केंद्रित होना होगा किसी सच्चाई को जानने के लिए। पहली बात तो ये कि हम समता में रहें, हम किसी एक के प्रति पक्षपात होकर के नहीं रहें, तटस्थ बुद्धि से, तटस्थता के साथ, बिना राग द्वेष के जब समता में रहेंगे तब हम सच्चाई को जान पाएंगे। एकाग्रता से रहेंगे तब हम सच्चाई को जान पाएंगे, और उस सच्चाई के प्रति धैर्य, या कहें कि धैर्य होना चाहिए सच्चाई को जानने के लिए। धैर्य कहें या निरंतरता कहें, निरंतरता में धैर्य आएगा, तो धैर्य के साथ अगर हम जानेंगे तो हम सच्चाई को जान पाएंगे। ये तीन बातों की आवश्यकता है सच्चाई को ठीक से जानने के लिए, और दृष्टि निर्मल हो जाएगी समता में रहेंगे। जब हम राग द्वेष युक्त होकर के जानते हैं, पहले से राग रखते हैं, पहले से द्वेष रखते हैं, तो जिसकी प्रति राग है उसमें अगर बुराई भी है तो भी हमको नजर नहीं आएगी, हमको उसकी अच्छाई भी नजर आएगी, बुराई को भी हम अच्छाई समझेंगे, और जिसके प्रति द्वेष है उसकी अच्छाई को भी हम बुरा समझेंगे। ये इसलिए राग और द्वेष की स्थिति में हम सच्चाई को नहीं जान सकते। राग और द्वेष से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर समता में आकर के, इसलिए हम सामायिक की बात करते हैं, समता में आकर जब हम जानेंगे, तटस्थता के साथ में जब जानेंगे, तब हम सत्य को जान सकते हैं, सच्चाई का बोध कर सकते हैं कि सत्य क्या है। अब सत्य जो है वो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में भी सच्चाई का ज्ञान हम कर सकते हैं, और जो बाह्य जगत का सत्य उसको भी हम जान सकते हैं। सत्य की दृष्टि का विकास हो जाएगा तो सत्य का ज्ञान कहीं भी हो सकता है। हमारा जो जीवन है बड़ा मूल्यवान जीवन है, पर उस मूल्यवान जीवन को हम किस तरह से व्यर्थ कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कितना कर पा रहे हैं, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि एक युवक किसी संत के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मुझे आप सत्य का बोध कराइएगा, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ और मुझे बोध कराइए कि कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वो संत सामान्य संत था, न्यू साधना में विशिष्ट था, तो उसके झोले में एक पत्थर रखा था। वो पत्थर उस युवक को देता है कि ये पत्थर तुम सब्जी मंडी में बेच कर आओ, इसका भाव पता करके आओ, बेचना नहीं है। सब्जी मंडी में जाओ और इस पत्थर का भाव पता करो कि ये पत्थर कितने का है, बेचना नहीं है। युवक गया,
वहां सब्जी मंडी में अनेक विक्रेताओं से मिला। किसी ने कहा इसका तो कोई मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी का है। किसी ने कहा कि वे 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया तक दे सकते हैं। इतना ही मूल्य उन्होंने आका और वो लौट आया। कहा गुरुदेव इसका तो 1 रुपए से अधिक कोई मूल्य देने को तत्पर नहीं है। फिर कहा संत ने कि इसे तुम जोहरी के पास लेकर जाओ, नहीं सोने चांदी के विक्रेताओं के पास लेकर जाओ। वो सर्राफे के पास जाता है, सर्राफा मार्केट में जाता है, सोने चांदी के विक्रेताओं के पास जाता है। वो उस पत्थर की कीमत 5,000 रुपया बताते हैं कि 5,000 से अधिक इसका मूल्य नहीं है। उसके बाद जब लौट आता है तो संत कहता है कि अब तुम इसको जोहरी के पास लेकर जाओ। वो जोहरी के पास लेकर जाता है तो जोहरी उसका मूल्य लाखों में बताते हैं। इसका 10 लाख कीमत हो सकती है, क्योंकि वो हीरा है, डायमंड है। उस डायमंड का मूल्य हर एक नहीं जानता। ऐसे हमारा जो जीवन है वो बड़ा मूल्यवान है। उस जीवन का हम मूल्य नहीं समझते कि जीवन कितना मूल्यवान है, क्योंकि अनेक योनियां जो हम देख रहे हैं, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय की, पशु पक्षियों की योनियां देख रहे हैं, सर्प आदि की योनियां देख रहे हैं, उनकी अपेक्षा हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। ये दुर्लभ मानव जीवन है, इसका मूल्य कितना है, ये व्यर्थ में न चला जाए। आचार्य हस्ती कहते हैं कि हम भोग भोग कर, केवल काम भोगों में व्यस्त होकर अपने जीवन को केसर, मानो केसर को गारे में मिला रहे हैं। केसर बड़ा मूल्यवान, बहुत ही महंगी वस्तु है केसर, जो बहुत ग्रामों में, हजारों रुपए में आती है। उस केसर को हम गारे में मिला दें, मिट्टी में मिला दें, उसी प्रकार हमारे जीवन को हम व्यर्थ खो दें, ये ठीक नहीं है। इसलिए सच्चाई को समझें। सत्य को जानना जीवन का बहुत बड़ा अंग है, जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हमने सत्य को जाना है। हम प्राय जो जीवन जीते हैं वो दूसरों को देख कर जीते हैं। दूसरे किस प्रकार से जी रहे हैं, हमारे पड़ोसी किस प्रकार से जी रहे हैं, हमारे मित्र किस प्रकार से जी रहे हैं, हमारे परिवारजन किस प्रकार से जी रहे हैं, उनके जीवन को देखकर हम जीवन का लक्ष्य तय करते हैं या जीवन जीते हैं। वो किस प्रकार मौज और आनंद में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार की मौज और आनंद का अनुभव हम भी करना चाहते हैं, उसी पथ पर हम चलते हैं। तो हम प्राय देख कर चलते हैं, दूसरों को देख करके अपने जीवन का की मंजिल तय करते हैं या जीवन का स्वरूप तय करते हैं। ये एक सच्चाई है, ये भी जीवन का सत्य है कि हम किस प्रकार जीवन जीते हैं। तो हमारा जीवन का, हम जीने का ढंग किस प्रकार का बनाते हैं, केवल दूसरों को देखकर जीने का लक्ष्य बनाते हैं। प्राय अधिकतर यही होता है संसार में। हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, अब रिश्तेदारों को देखते हैं, उसने इतने, मेरा तो इतना छोटा धंधा है, उसने इतना बड़ा कर लिया है, या मेरे पास करोड़ करोड़ ही है, उसके पास अरब है, उसके, मेरे पास तो एक छोटा मकान है, उसके पास बड़ा मकान है। इस प्रकार से हम देख करके और जीवन का लक्ष्य तय करते हैं। एक व्यक्ति अगर इस प्रकार से जीता रहेगा तो वो सत्य तक नहीं पहुंच सकता। ये भी एक सच्चाई है कि वो सत्य तक नहीं पहुंच सकता अगर वो दूसरों को देख देख करके ही जीता रहेगा। तो उसको स्वयं अपने जीवन का निरीक्षण करना होगा, आत्मावलोकन करना होगा कि मुझे क्या इसकी जरूरत है। वास्तव में संसार में जरूरतें बहुत कम हो सकती हैं, पर हमने बहुत बढ़ा रखी हैं, और बहुत कम जरूरत के साथ में जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। बहुत कम आवश्यकताओं के साथ, बहुत कम इच्छाओं के साथ जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जिया जा सकता है, अगर सत्य का बोध हो और उस पर अटल आस्था हो। पर हम देखा देखी जीते हैं, देखा देखी जीने के कारण ही हमको अपना कितना भी प्रचुर धन हो जाए वो कम ही नजर आता है। इसलिए कहा है, एक दोहे में कहा गया है, अपना धन फीका लगे रहे दुखी दिन रैन, अपना धन फीका लगे रहे दुखी दिन रैन, देख पराई संपदा हे कितना बेचैन, देख पराई संपदा हे कितना बेचैन। हम दूसरी की संपदा को देखकर बेचैन होते रहते हैं। हालांकि हम थोड़े में सुखी हो सकते हैं, किसान को देखिए, थोड़े में भी वो सुखी रह सकता है, रहता है। एक मजदूर थोड़ा कमा करके भी सुखी रहता है, पर हमारी जो इच्छाएं हैं हमको बेचैनी पैदा कर देती हैं और दूसरे को देख करके अधिक बेचैनी पैदा हो जाती है। ये भी एक सच्चाई है। तो हम किधर जा रहे हैं? भारतवासी अमेरिका को देखते हैं या यूरोप को देखते हैं और उसके अनुसार यहाँ की सुविधाएं जुटाते हैं, उतनी सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं। हमने मनुष्य के उत्पत्ति पर तो कंट्रोल कर लिया है, या उस पर तो हम ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा लोग उत्पन्न ना हो, लेकिन उनको सुख सुविधाओं में रखना है, ये दृष्टिकोण बन गया है। और सुख सुविधाओं की जो इच्छाएं, वो इच्छाओं को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। ये देश के स्तर पर,
इस प्रकार की इच्छाएं पैदा की जा रही हैं कि आप कम इच्छा के साथ मत जियो, अधिक से अधिक इच्छाएं उत्पन्न करो ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें, इकोनॉमी हमारी समृद्ध हो सके। इस प्रकार का एक जीवन का लक्ष्य हमारे लिए दिया जाता है, तो हम अधिक से अधिक उसमें जुटे रहते हैं और जीवन उसी में व्यतीत हो जाता है, सत्य का बोध नहीं हो पाता। हमारे जो ऋषि मुनियों ने सत्य का बोध किया है, आचारांग सूत्र क्या कहता है? आचारांग सूत्र बार बार कहता है कि तुम सत्य को जानो, सत्यम अभिजाना ही, सत्य को जानो। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है अपना सत्य में सिज्जा, अपने से सत्य की ईर्षा करनी चाहिए। और प्रश्न व्याकरण सूत्र भी कहता है सत्यम भगवम, सत्य ही भगवान है। तो सत्य को जानना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जीवन के सत्य को हम समझे कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला है, हमको मालूम नहीं कितना समय हम जिएंगे। अधिक से अधिक 100 वर्ष का माना जाता है, पर कोई 100 से 10-5 साल ज्यादा भी जी जाता है, पर कम की संभावना अधिक है। वो तो कहीं 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है कि जो 100 साल से अधिक जी सके। पर 100 साल का भी जीवन है या 90 साल का जीवन है या 80 साल का जीवन है, किसी का 70 का है, 60 का, पहले भी चला जाता है, कुछ पता नहीं है कि जीवन कितना लंबा है। इसीलिए कहा अतिमुक्त कुमार ने कि जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता हूं उसे जानता हूं। ये मुझे ज्ञात है कि जीवन विनश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं है कि जीवन कब समाप्त होगा, ये ज्ञात नहीं है। तो ऐसी स्थिति हमारी भी है। हमको ये पता तो है कि हम एक दिन इस देह को छोड़कर चल देंगे, जिस देह को मैंने अपना समझा है, और जिस देह में जो उत्पत्ति के साथ जो नाम मुझे दिया गया है माता पिता के द्वारा, उस नाम को मैं समझता हूं कि मैं धर्मचंद हूं या मैं अमुक नामधारी हूं। जो भी नाम है उस नाम के साथ हमारी आसक्ति हो जाती है, और वो काल्पनिक के नाम रखा गया नाम है, पर उस नाम को हम सत्य समझते हैं और उसके साथ इतना अटैचमेंट कर लेते हैं कि यही रहने वाला है। ये शरीर भी एक दिन विनश्वर होगा, लेकिन शरीर के साथ में भी इतनी आसक्ति हो जाती कि सदैव बना रहने वाला है। इसमें जो चेतना है, इसमें जो कॉन्शियसनेस है या जो सोल है, वो रहने वाली है आगे तक, लेकिन शरीर आगे तक रहने वाला नहीं है। फिर भी इस शरीर को ही हम शाश्वत समझते रहते हैं और प्रतिदिन देखते हैं एक सत्य, ये देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में निरंतर समाचार आते हैं, रोज एक पन्ना भरा रहता है कि आज इतने लोगों की मृत्यु हो गई। मरण के समाचार भी ढूंढते हैं और सुनते भी हैं, फोन भी आते रहते हैं, जानकारी होती रहती है कि अमुक अमुक की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु के समाचार सुनते हुए भी उन सत्य को नहीं जानते, सत्य का बोध नहीं करते कि हमारी भी मृत्यु हो सकती है, उससे हम अनुमान भी नहीं लगाते। ये भी एक सच है कि हम सच्चाई से मुख मोड़े हुए हैं कि हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु होना भी एक सत्य है और सच्चाई से मुख मोड़ना भी एक सत्य है कि हमारी टेंडेंसी क्या है। ये हमारा निजी सत्य है। निजी सत्य यही है कि हम उस मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते। श्मशान घाट में जाते हैं, मुर्दे को जलता हुआ देखते हैं, तब थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, उसके पश्चात वो वैराग्य समाप्त हो जाता है और वो वापस हमारी भूमिका होती है कि हम जिस में जी रहे थे, जिस व्यापार के साथ, जिस परिवार के साथ, उसी को सच्चा समझते हैं। ये मैं नहीं कहता कि हम जिनके साथ जी रहे हैं उनके साथ हम तटस्थ, हम इस प्रकार से जिए कि उनको प्रेम का अनुभव न हो। उनके साथ प्रेम पूर्वक जिए। जब तक हमको जीवन मिला है हम प्रेम पूर्वक जिए, उनको स्नेह दें, स्नेह लें, उनसे कोई अपेक्षा न रख करके जिए, उनके साथ आसक्ति नहीं रखें, लेकिन प्रेम रखें, स्नेह रखें। बिना आसक्ति के भी स्नेह दिया जा सकता है, प्रेम बांटा जा सकता है। अगर हम बदले में कुछ चाहते हैं तो हम प्रेम नहीं दे रहे, हम सौदा कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक परिवारजनों के साथ रहा जा सकता है और वो सत्य आपको, प्रेम का सत्य जो है वो जीवन में रस घोल देगा, क्योंकि जीवन जो मिला है वो रसयुक्त जीवन जीने के लिए मिला है। हम आनंदित रहें, सुखी रहें, सुख का अनुभव निरंतर करते रहें। पर हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। हम भोगों के सुख में यानी इंद्रियों के सुख में सुख समझते रहते हैं, पर वो सुख स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख जब सत्य को समझ लेंगे तो स्थायी सुख होगा। वो भोगों का सुख जो हमको ज्ञात होता है वो पराधीन बनाता है। हम बार बार उसका भोग करना चाहते हैं और हमारा सुख डिपेंडेंट हो जाता है पर पदार्थों पर हमारा सुख निर्भर करे तो हम पराधीनता है।
हमारा सुख भीतर में है, हमारी मान्यताओं पर है, हमारे चित्त की क्या दशा है, हम किस प्रकार के सुख को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो दुख के परिस्थितियों में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। जिसे लोग कहते हैं बड़ा दुखी होगा लेकिन वो बड़ा आनंदित है। बाहर की परिस्थितियां दुख की होती वे भी सुख ही रह सकता है। ये जीवन की उसने सत्य को कैसे स्वीकार किया है, ये सब रहने वाला नहीं है। ये परिस्थिति बदल जाएगी, यह भी बदल जाएगा, जो कुछ मिला है वो बदल जाएगा। बहुत समृद्धि है, हमने देखा हमारे परिवार में बहुत समृद्धि थी और कई सड़क पर आ गए हैं उसके पश्चात, और कहीं कोई सड़क पर थे और समृद्ध हो गए हैं। बदल जाता है। तो जो सत्य के साथ जीता है वो दुख का अनुभव नहीं करता, और जो सत्य के साथ नहीं जीता वो दुख का अनुभव करता है। तो हम किस प्रकार से हमारे जीवन को ढालना चाहते हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम हमारे जीवन को क्या दिशा देना चाहते हैं। जीवन का जो सत्य है, सत्य का अनुभव करने के लिए समता में रहने की एक हमको ट्रेनिंग लेनी होगी, समता में रहना सीखना होगा। क्योंकि जो निरंतर अधीर बना रहता है, जो निरंतर कहें कि जिसको जल्दबाजी रहती है और वो जो करना चाहते हैं निरंतर उसको करता रहता है, वो सच्चाई को नहीं समझ सकता, दूसरों के बारे में भी सच्ची राय कायम नहीं कर सकता। हम दूसरों के बारे में राय कायम करते रहते हैं लेकिन वो राय हमारी सच्ची राय नहीं होती। तो हम सत्य को जब समझना शुरू करते हैं तो उसके साथ समता में रहकर जब हम आत्मावलोकन करेंगे, अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो हमको अनुभव होगा कि हम वास्तव में किस स्थिति में जी रहे हैं। जब हम अपने को देखना प्रारंभ करते हैं अपने भीतर, वो भीतर को देखना इंद्रियों से नहीं होता, भीतर को देखना बुद्धि से भी नहीं होता, भीतर का ज्ञान विवेक पूर्वक होता है, भीतर का ज्ञान विवेक के साथ होता है, विवेक की सच्चाई के साथ में होता है। तो भीतर में जब अपने को देखना प्रारंभ करता हूं तो मुझे पता लगता है मेरे मन में कितने संकल्प विकल्प हैं। ध्यान की अवस्था में ज्ञात होता है इस सच्चाई का, कितनी कामनाएं मेरी मन में है, कितनी इच्छाएं मेरे मन में है, क्या वो सब पूरी हो पाएंगी। मैंने इतनी इच्छाएं पाल रखी, इतनी कामनाएं पाल रखी, वो सब पूर्ण कर पाऊंगा। मैंने कितनी अपेक्षाएं कर रखी, किन किन लोगों से अपेक्षाएं कर रखी हैं, क्या वो मुझे सब पूरी कर पाऊंगा, पूरी हो पाएंगी। या मैंने किन किन लोगों का बुरा मान रखा है, इस सच्चाई को देखना शुरू करें तो क्या मैं बुराई मान करके और उस दोष से मुक्त हो पाऊंगा, या उनके प्रति मैं सद्भाव उत्पन्न कर सकूंगा, उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न कर सकूंगा। जिनके वचनों का बुरा मान रखा है, जिनके व्यवहार का बुरा मान रखा है, उनके प्रति क्या मैं प्रेम उत्पन्न कर सकूंगा, नहीं कर सकता। इस सच्चाई को जब भीतर से हम देखना शुरू करेंगे तो हम फिर निर्णय लेंगे कि ये जो मैंने बुराई मान रखी है, जो दोष मैंने उत्पन्न कर रखे हैं, जो दूसरों के व्यवहार को बुरा मान रखा है, या मैंने जो अनेक इच्छाएं इस प्रकार की पाल रखी हैं जो पूरी होने वाली नहीं है, तो उनकी हम छटनी करना प्रारंभ करेंगे, उनका चयन करना प्रारंभ करेंगे। और उनका चयन करते करते हमको जो उपयोगी इच्छा लगे, जो उपयोगी आवश्यकता का अनुभव हो, उस तक हम सीमित रह जाएंगे, तो हम बहुत सारे कचरे से दूर हो जाएंगे। ये आत्मावलोकन और इस सच्चाई को जान लेने पर हमारा कचरा हम साफ कर सकते हैं। जैसे घर में बहुत सारा कचरा हो, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, हमारे चित्त में भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, हमारे मन में भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमा रहती है। इस धूल मिट्टी को साफ तब कर सकेंगे जब इस सच्चाई को जानेंगे कि हमारे भीतर कितनी धूल मिट्टी जमा हो गई है, कितना कचरा इकट्ठा हो गया है, किस किस का बुरा मान रखा है, किस किस से अपेक्षाएं कर रखी हैं, क्यों कर रखी हैं। ये कचरा जब दूर हो जाएगा तो चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा, चित्त में आनंद का अनुभव होगा। इसी तरह से जब मैं क्रोध की अवस्था आने पर अपने आप का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दूं तो पता चलेगा कि मुझे क्रोध क्यों आया। क्रोध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो अधिकतर क्रोध आता है मन चाही नहीं होने पर क्रोध आता है। जैसा चाहता हूं वैसा न हो तो मुझे क्रोध आता है, मेरा अहंकार पुष्ट न हो तो मुझे क्रोध आता है, अहंकार या मेरा मान सम्मान न हो, मेरा किसी ने अपमान कर दिया हो तो मुझे क्रोध आता है। तो भीतर से देखना प्रारंभ करेंगे तो ये कारण ज्ञात होंगे। नहीं तो जब तक हम भीतर देखना प्रारंभ नहीं करते तब तक बाहर में ही दूसरों का दोष देखते रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे क्रोध आया, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, उसने मुझे ऐसा कह दिया इसलिए क्रोध आया। बाहर के कारणों को देखते रहते हैं, पर वो अधूरी सच्चाई है, क्योंकि हम इंद्रियों से या बहुत जो हमारा सोर्स है जानने का, वो सोर्स बहुत सीमित सोर्स है।
विवेक से हम नहीं जानते, वहां पर इंद्रियों से जानते हैं, या मान्यता के आधार पर निर्धारण कर लेते हैं कि गलती तो करेगा दूसरा ही करेगा, मैं तो एकदम निर्बल हूँ, स्वच्छ हूँ, पूर्ण हूँ, गलती मैं नहीं कर सकता, दोष मेरे में नहीं हो सकते। इस प्रकार का भाव हमारे चित्त में रहता है तो हम सच्चाई को नहीं जान सकते, क्रोध क्यों हो रहा है इस कारण को भी नहीं जान सकते। जब देखना प्रारंभ करेंगे तो क्रोध की अभिव्यक्ति का मूल कारण पता चलेगा। तो अपना अगर दोष है कि देखो मुझ में कितना अहंकार है, कितना आग्रह है, इस पर जब दृष्टिपात होगा, इसको हम देखना प्रारंभ करेंगे, तो फिर इस दोष का निराकरण भी करने का पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ तब होगा जब हमको बोध होगा, बोध होने के बाद ही हम उस बुराई को दूर कर पाएंगे। हमको अगर गंदगी का पता ही नहीं है, दोष का पता ही नहीं है, तो हम उसको कैसे दूर करेंगे। तो पहले पता चलेगा, तो ये सच्चाई का पता चलेगा कि मुझ में दोष है, गलतियां मुझ में है, मैं कितनी दूसरों के बारे में गलत राय रखता हूँ, बुरा मानता हूँ, अपेक्षाएं करता हूँ। इस पर जब दृष्टिपात होगा तो हम उसमें कमी लाएंगे, छटनी करेंगे और छटनी करके अपने को निर्मल बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह से मेरे में अगर लोभ वृत्ति है और लोभ के कारण से मैं दुखी होता हूँ, और लोभ वृत्ति होती है, हर व्यक्ति में लोभ वृत्ति होती है। मनुष्य में तो परिग्रह होता है, परिग्रह भाव रहता ही है, सब में रहता है, 4 संज्ञाएं सब में है। परिग्रह संज्ञा छोटे छोटे जीवों में भी है। चींटी भी इकट्ठा करती है, अपने लिए आहार इकट्ठा करती है। जो मधुमक्खी है वो मधु इकट्ठा करती है, मनुष्य भी इकट्ठा करता है, वो वृत्ति है उसमें। पर उसके कारण से जब उसको दुख का अनुभव होता है और 24 घंटे उसी में अपना चित्त लगाए रखता है, तो एक बार चिंतन तो करे कि क्या मेरे सब काम आएगा। क्या मैं इस लोभ के कारण से जो अपने अनैतिकता पूर्ण जीवन जी रहा हूँ, दूसरों के साथ धोखा कर रहा हूँ और दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहा हूँ, तो क्या ये उचित है। इस सत्य को जानने की जिज्ञासा हो, इस सत्य को जानने के लिए हम तत्पर हों, इस सच्चाई का बोध हो। सच्चाई का बोध जब हुआ, कपिल को 8वें अध्याय में उत्तराधीन सूत्र में आता है, वो कपिल राजा के पास गया था 2 मासा सोना लेने के लिए। 2 मासा सोने की मांग थी उसकी, लेकिन राजा ने कहा जितना तुम चाहो मांग लो। वो उसकी इच्छाएं बढ़ती रही, लाहा लोहो पवड रही, लाभ से लोभ बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती रही। उसको लगा पूर्ण राज्य भी अगर मैं मांग लूं तो भी मेरी इच्छा निरंतर बढ़ती रहेगी। ये इच्छाएं अनंत हैं, आकाश के समान, और यही हमारे दुख का मूल कारण भी है कि हम इच्छाओं के कारण से सुख का अनुभव नहीं कर पाते, सुख को दूर दूर क्षितिज की तरह देखते रहते हैं। आकाश जैसे हमको यहाँ क्षितिज नजर आता है, और जाएंगे तो क्षितिज आगे नजर आएगा कि और आगे है। इस तरह से ही हमारी इच्छाएं आगे से आगे देखती जाती हैं कि हम आगे सुख का अनुभव कर पाएंगे। ये लोभ निरंतर बढ़ता रहता है, इस लोभ पर कहीं ब्रेक नहीं लगाएंगे, संतोष का अनुभव नहीं करेंगे, तो ये दुख बढ़ता रहेगा। इस भीतर में जब हम जानेंगे कि मेरे दुख का कारण क्या लोभ है या नहीं है, इसको, इस सच्चाई को जानने के लिए हम तत्पर नहीं होते। हम लोभ करते चले जाते हैं, पर सच्चाई पर ध्यान नहीं जाता कि वास्तव में दुख का कारण ये लोभ है क्या। और कभी ऐसे उसमें फंस जाते हैं स्ट्रक्चर में। पर लोभ वृत्ति को छोड़ करके भी व्यवस्थाएं की जा सकती, आसक्ति को छोड़ करके भी व्यवस्थाएं की जा सकती है। एक मैनेजर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करता है, उसके मन में लोभ नहीं होता, लेकिन व्यवस्थाएं तो होती है। हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लोभ को त्याग सकते हैं, दूसरों को कितना दे सकते हैं उसके माध्यम से, उस पर हम विचार करें। जितना लोभ बढ़ेगा उतना ही दुख बढ़ेगा। इसी तरह से चाहे माया हो, चाहे अहंकार हो, या अन्य अन्य प्रकार के दोष हों, वो सब प्रकार के दोष मेरे चित्त को दुखी करते हैं, द्रवित दुख पैदा करते हैं। और मैं कभी कभी लगता है कि व्यर्थ ही दुखी होता रहता हूं, बाहर में दुख का कोई कारण नहीं है, पर भीतर में दुख पैदा हो रहा है और दूसरों को दुख का कारण समझता रहता हूं। पर यह सत्य भगवान महावीर ने कहा, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा अमित्तम अमित्तम च दुपट्ठियो सुपट्ठियो। देखिए, जीवन का जो सत्य है वो हम स्वयं भी जान सकते हैं और आगमों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से भी जान सकते हैं। क्योंकि हमारे में जो जानने की बुद्धि है, वो बुद्धि बड़ी, या योग्यता है, वो बड़ी सीमित है। इसलिए हम शास्त्र का आलंबन लेते हैं, गुरु का आलंबन लेते हैं, पर जीवन की सच्चाई को जानकर बहुतों ने वैराग्य अनुभव किया है। आचार्य हस्ती विरक्त हुए जीवन की सच्चाई को जानकर,
अनित्यता को जानकर, जब उनके परिवार में और ननिहाल में प्लेग के कारण से अनेक मौतें हो गई, तो उनको लगा जीवन विनश्वर है, कब चला जाए पता नहीं। अभी कोरोना काल में भी विनश्वरता का अनुभव कईयों को हुआ है, पता नहीं कितने दिन का जीवन है, और अभी भी कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा वापस उसमें वृद्धि हो रही है। ये जीवन का कुछ पता नहीं है कब चला जाएगा, पर हम व्यर्थ ही दुखी होते रहते हैं और दूसरों को दुख का कारण समझते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि दुख उत्पन्न करने वाले तुम स्वयं हो, और दुख का समापन करने वाले भी तुम स्वयं हो, उसका समाधान ढूंढने वाले भी तुम स्वयं हो। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा फल प्राप्त होगा। और पूरी तरह से मुक्त होने के लिए हमको किस प्रकार से आचरण करना होगा, अपने संस्कारों को किस प्रकार से बदलना होगा। कई बार हम बाध्य होते हैं हमारी आदतों के कारण से। हमारी आदत रहती है, शिकायती आदत रहती है, किसी की शिकायत करते रहते हैं दूसरों की, अपना दोष नहीं देखते, दूसरों की शिकायत करते रहते हैं। कोई निंदा करने वाला होता है, निंदा के स्वभाव बना लेता, अपनी आदत हो जाती है दूसरों की निंदा करता रहेगा। और किसी की आदत हो जाती है कि वह बाहर ही देखता है, भीतर देखता ही नहीं है, अपनी ओर ध्यान ही नहीं जाता, अपने को जानने की कोशिश ही नहीं करता, बाहर ही सब कुछ देखता रहता है। क्योंकि इंद्रियां तो हमको बाहर दिखाती हैं, उनका ज्ञान सीमित होता है, इंद्रिय तक रहता है, उसी के आधार पर कंक्लूजन ले लेते हैं। पर जो सच्चाई, उस पर दृष्टि नहीं जाती कि उसके आगे भी सत्य है, इंद्रिय ज्ञान के आधार आगे भी सत्य है, इस पर दृष्टि नहीं जाती। तो दुख का कारण हम दूसरों को समझते रहते हैं, पर दुख का कभी जगत में निवारण नहीं हो सकता जब तक हम अपने कारण पर ध्यान नहीं देंगे कि दुख का कारण मैं भी हूँ, दुख का कारण मैं भी हूँ। ये जब तक दृष्टिपात नहीं होगा तब तक वह दुख का निवारण नहीं कर सकेगा। ये दृष्टि डालने की आवश्यकता है। अपने को मैं धोखा देता हूँ, दूसरों को तो धोखा देता ही हूँ, अपने को धोखा देता हूँ। देखिए, हम जो कुछ कर रहे हैं, उस करने के पीछे हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारी जो समझ है, उसके आधार पर हम करते हैं। जितना सत्य हम जानते हैं उसके अनुसार हम जीते हैं, या सत्य नहीं जानते हैं उसको कहते हैं मिथ्यात्व अवस्था में हम रहते हैं, गलत ज्ञान हमारा रहता है। तो गलत ज्ञान के आधार पर हम जीते हैं, सच्चाई को नहीं जानते, उस गलत ज्ञान को ही हम सत्य समझते रहते हैं और गलत ज्ञान के आधार पर जीते रहते हैं। तो अधिकतर तो हमारा जीवन का वही स्वरूप है, गलत ज्ञान ही हमारे जीवन का आधार है। तो गलत ज्ञान के आधार पर हम जिएंगे तो दुखी रहेंगे। उस गलत ज्ञान को या संदेह युक्त ज्ञान को छोड़कर जब हम सच्चाई को स्वीकार करेंगे, तो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए एक स्वाध्याय भी माध्यम है कि स्वाध्याय करें, गुरुजनों की सत्संग करें, तो हमको सद्वचन मिलेंगे और हमारे जो गलत धारणाएं, वो गलत धारणाएं टूटने लगेंगी, सही विचारधारा उत्पन्न होने लगेगी। ये सही विचारधारा जिस दिन उत्पन्न होगी तभी हम सत्य को जान पाएंगे और हम आत्मावलोकन कर पाएंगे। ये आत्मावलोकन करने पर ही हमारा भीतरी सुधार हो सकता है, अन्यथा ये सुधार होना कठिन है। हम प्राय दूसरों को दोष देते रहते हैं। हमारा जीवन एक दोष और गुणों का पुंज है, वैसे कहें हमारे में दोष भी हैं तो गुण भी हैं। हर व्यक्ति को, हर आत्मा को, हर जीव को ज्ञान की क्षमता है, जानने की क्षमता है, अनुभव करने की क्षमता है, आचरण करने की क्षमता है, तप करने की क्षमता है और पराक्रम करने की क्षमता है। हर जीव में है, हमारे में भी है। नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः वीर्यम उभोगो ये इयं जीवस्य लक्षण में जीव का लक्षण है। तो जीव में, हमारे में जानने का लक्षण है, जानने का गुण है, जानने की क्षमता है। इसी तरह से हम आचरण करने की क्षमता है, तप करने की क्षमता है, पराक्रम करने की, पुरुषार्थ करने की क्षमता, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करते, जानते हैं उसको आचरण में नहीं लाते। ये भी सच्चाई है कि हम जो जानते हैं उस पर आचरण करने में हमको कितना भय लगता है, पुरुषार्थ करने में कितना भय लगता है। जानते हैं कि मैं अपने में सुधार ला सकता हूं, पर लाने की कोशिश नहीं करते। हैबिट फॉर्मेशन हो चुका है, आदत बन चुकी है, उसको बदलना नहीं चाहते। पुराने संस्कार हैं, वर्षों के संस्कार हैं, कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो चित्त पर अंकित हैं, वो हमको उसी दिशा में ले जाते हैं। बार बार हम
कोशिश करते हैं सुधरने की, पर सुधार नहीं हो पाता। और सुधार हो सकता, निरंतर हमारी विजिलेंस रहेगी, निरंतर जागरूकता रहेगी, तो हम अपने में सुधार ला पाएंगे। जागरूकता होना आवश्यक है। जागरूकता हो जाएगी तो हम सत्य को भी जानेंगे, सत्य का आचरण भी कर सकेंगे और सत्य बोल भी सकेंगे। हम सत्य के बोलने की बात तो बहुत अधिक जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, पर हम सच कैसा सच बोलते हैं? बहुत स्थूल सत्य बोलते हैं, बहुत ऊपरी सत्य बोलते हैं। भीतर का जब सत्य जब हम बोलने लगेंगे तो मन वचन काया तीनों स्तर पर वो सत्य प्रकट होता है वाणी से। मन भी मन का, वचन का, काया का, तीनों का संबंध सत्य वाणी से होता है। तो सत्य वचन ऐसे ही नहीं होता कि जो घटना घटी उसको कथन कर दिया। कई बार हम सत्य बोलते हैं, क्रोध में आकर के सत्य बोलते हैं। जैन दर्शन कहता है कि क्रोध में आकर सच बोला हुआ भी झूठ है, अहंकार में आकर सच बोला हुआ भी झूठ है। कषाय युक्त होकर जो कुछ कहा जाता है वो सत्य नहीं होता, वो झूठ होता है। इसलिए सत्य कहा जाए तो आवेश में आकर नहीं कहा जाए। सच्चाई को जो हमने समता में जाना है, उस समता में आए हुए सत्य को प्रकट करें। सत्य को जाने भी, सत्य को प्रकट भी करें, सत्य का आचरण भी करें। तो पहले तो सत्य को जानने की बात है कि हम सच्चाई को जाने। सच्चाई जानने के लिए मानस तो बनाएं कि मैं जीवन का सत्य जानने के लिए तत्पर हूं, ये संकल्प हो। जीवन का सत्य जानने के लिए तत्पर हूं, फिर आत्मावलोकन करने के लिए तत्पर हूं, और बाहर की परिस्थितियों को भी तटस्थता पूर्वक, समता पूर्वक देखने के लिए तत्पर हूं, तो सत्य का बोध होगा। सच्चाई को जानूं, बाहर की सच्चाई को भी जानूं, भीतर की सच्चाई को भी जानूं। अपने भीतर में क्या चल रहा है उसको भी जानूं। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, दोनों के लिए समता की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। इस सच्चाई को, भीतरी सच्चाई को, बाहरी सच्चाई को, बाहरी सच्चाई जो जीवन की परिवर्तनशीलता हम देखते हैं, भीतर भी देखते हैं, और बाहर जो वस्तुओं की परिवर्तनशीलता देखते हैं, पदार्थ की परिवर्तनशीलता देखते हैं, और उसके साथ जो हमारा संयोग हुआ है वो वियोग में बदलने वाला है, ये सच्चाई भी हम देखते हैं। जिसका भी संयोग हुआ एक दिन वियोग में बदल जाएगा। कोई सदैव साथ रहने वाला नहीं है, न परिवारजन साथ में रहने वाले हैं, न ये वस्तुएं साथ में रहने वाली हैं। ये पदार्थ समाप्त हो जाने वाले हैं, हमारा संबंध समाप्त हो जाने वाला है। पदार्थ तो जगत में दूसरी तरह से भी रह सकेंगे, लेकिन संबंध नहीं रहेगा, वियोग में बदल जाएगा। इस सच्चाई को हम जान लेंगे। तो इस प्रकार से सच्चाई को जानने का उपक्रम, पहली बात, जीवन का सत्य हमको समझ में आने लगे कि जीवन की सच्चाई क्या है। एक निश्चित अवधि के लिए जीवन मिला है, और जीवन में जो इंद्रियां मिली हैं वो अपूर्ण सत्य को जानती हैं, बुद्धि मिली है वो भी अपूर्ण सत्य को जानती है, अधूरी है सत्य को जानने में। विवेक का ज्ञान या भीतर जब हम आत्मावलोकन करते हैं तब सत्य को ठीक से जान पाएंगे। मैं समझता हूँ इसके बाद में चर्चा भी होगी, तो मैं समाहार कर रहा हूँ। जीवन का सत्य आत्मावलोकन करके, समता में रह करके, धैर्य के साथ में, एकाग्रता के साथ में हम सत्य को जान पाएंगे। और एक सत्य को भी जाना कि मेरी इंद्रियां कितनी आतुर रहती हैं भोग भोगने में, इस सत्य को भी जाना, तो उस पर कंट्रोल होना शुरू होगा। हैबिट फॉर्मेशन जो हो गया उसको बदलने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे। पुरुषार्थ पराक्रम तप पूर्वक भी हो सकता है, तो हम संकल्प करेंगे कि मैं इस आदत को नहीं बदलूं तब तक अमुक वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, या मैं इस आदत को बदलने के लिए विजिलेंट रहूंगा, सतर्क रहूंगा, जागरूक रहूंगा, तो आदत बदल जाएगी। क्योंकि जिस आदत को हमने डाला है वही हम उसको बदल भी सकते हैं, और इस आदत को बदला जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की आदत को बदला जा सकता है। युवती मंडल में बहुत सी युवतियां जुड़ी हैं और वो इस धर्म से जुड़ी हैं, निरंतर इसमें रस ले रही हैं। मुझे बड़ा आह्लाद होता है। उसमें नियम भी डाला जाता है, आज का ये नियम है, आज का वो नियम है। तो इससे हम आदत बदल रहे हैं, इन नियमों के माध्यम से हम आदत में परिवर्तन ला रहे हैं। तो आदत को बदला जा सकता है अपने में। इस तपस्या के माध्यम से, आचरण के माध्यम से हम बुरी आदतों को सही में बदल सकते हैं। जब एक कुएं पर बार बार रस्सी जाती है तो वहां भी निशान पड़ जाता है। तो ऐसी बार बार जब हम ध्यान देंगे तो हम हमारी आदतों को बदल पाएंगे। हैबिट फॉर्मेशन हमारा शाश्वत नहीं है, बदला जा सकता है। इस प्रकार से एक दृष्टिकोण की बात मैंने यहाँ कही कि हम हमारे जीवन के सत्य को जानें, सत्य का आचरण करें और सत्य ही कहना प्रारंभ करें। सत्य को छिपाएं नहीं। कई बार हम सच्चाई को छिपाते हैं, दूसरों से भय खाते हैं कि मुझे डांट देगा, मेरा बुरा समझेगा, या मुझे ठीक नहीं समझेगा, तो हम सत्य को छिपाते हैं, कहना नहीं चाहते।
पर उपयुक्त व्यक्ति के सामने तो सत्य प्रकट करना चाहिए और सच्चाई अपने ध्यान में रहनी चाहिए। झूठ तो बोलने से बचना ही चाहिए। झूठ जिस जीवन से चला जाएगा तो सत्य आएगा, पर झूठ को पकड़े रहेंगे तो सच्चाई प्रकट नहीं हो पाएगी। झूठ को पकड़ करके रहना और झूठ को आधार बना करके बचते हुए चलना दूसरों से और अपनी प्रतिष्ठा बनाना, सम्मान का भाव रखना, झूठा असम्मान का भाव रखना, झूठे अपने को दिखावा करना, ये झूठ का जब तक आलंबन नहीं छोड़ेंगे सच्चाई टिक नहीं पाएगी। इसलिए सच्चाई को टिकाने के लिए झूठ को छोड़ते रहना होगा और सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो हम जीवन का सही सत्य समझ पाएंगे और जीवन को उन्नत बना सकेंगे, पवन बना सकेंगे। इसी भावना के साथ आप सबका अभिवादन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। आज युक्ति मंडल का ये परम सौभाग्य है कि हमें इतनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एकदम इतने विद्वान को सुनने का मौका मिला। मैं निवेदन करूंगी, अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। किसी को अगर कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम अंकल से 1-on-1 कोई भी प्रश्न पूछ सके। तो अगर किसी को भी कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एक प्रश्न है, किसी ने हैंड रेज किया है। आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे हस्तिमल आचार्य श्री के बारे में थोड़ा आपसे सुनना है। आचार्य हस्ती के बारे में? हाँ, देखिए, उनका जीवन तो लिखा गया है और आप ग्रंथ पढ़ सकती हैं। हाँ, वो तो पढ़ा है, मैंने पढ़ा। तो क्या आप जानना चाहेंगी उनके बारे में? तो बहुत सारी बातें हो सकती है। हाँ, बहुत सारी बातें। पॉइंट बताइएगा, किस पॉइंट पर आप उनकी बात करना चाहेंगे? उनका कुछ भी अच्छा लगता है मुझे, आप कुछ भी बता सकते हो। देखिए, उन्होंने भी सत्य को जाना था और सत्य को प्रस्तुत किया था आचार्य हस्ती ने भी, और स्वयं अपने जीवन को सत्य के आधार पर जिया और अपनी बुराइयां भी छोड़ी, और समाज में अगर कहीं बुराई है तो उस पर भी ध्यान गया और उसको भी निराकरण करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। उनका एक कथन मुझे बड़ा याद रहता है कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए कि हम मधु ग्रहण करने वाली मक्खी के समान बने, मल ग्रहण करने वाली मक्खी के समान नहीं। बढ़िया बात कहते हैं कि मल ग्रहण करने वाली, जिसका गंदगी पर ही दृष्टि रहती है, ऐसी मक्खी की भांति नहीं, अपितु शहद ग्रहण करने वाली, मधु ग्रहण करने वाली मक्खी की भांति बने। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये अपना उनका निजी स्टेटमेंट है। ऐसे ही वो कहते हैं कि बांस भी लड़कर भस्म हो जाते हैं, परस्पर बांस भी लड़ेंगे, यानी बांसों में भी टक्कर होगी तो वहां आग लग जाएगी और वो भस्म हो जाएंगे। तो हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपस में। ये सत्य। देखिए, वो बाहर कुछ देखते थे, उसके आधार पर भी सत्य का बोध कर लेते थे। उन्होंने एक बार शेर जब हुंकार कर रहा था, वो पिंजड़े में बंद है, पिंजड़े में बंद हुंकार कर रहा था, यानी अपनी आवाज कर रहा था। रामनिवास बाग की बात है, जब उपाध्याय मानचंद्र जी महाराज जब उपाध्याय नहीं बने थे, मान मुनि जी थे, तो उनसे पूछा कि ये क्या कह रहा है, कि सब दहाड़ रहा, हुंकार कर रहा है। तो ये बता रहा है कि मैं हूं पर पिंजरे में बंद हूं, मुझे मुक्त होना है, ऐसा संदेश। तो सत्य को कहीं से भी, दृष्टिकोण सही होगा तो हम सत्य को कहीं से भी समझ सकते हैं। आचार्य हस्ती के जीवन में हम देखते हैं। बहुत अच्छा। धन्यवाद अंकल, आपने सवाल का निवारण किया। और किसी का अगर कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी अंकल ने इतनी क्लैरिटी के साथ बताया तो मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से ट्रुथ ऑफ लाइफ समझ में आ ही गया होगा, और ट्रुथ का इस हमारे जीवन में सत्य का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी आज हमने सुबह सुबह अंकल से सुना।
किसी का और कुछ भी सवाल है? एक जना हैंड रेज कर रहा है। हाँ जी, लक्ष्य जी संकलेचा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय जिनेन्द्र अंकल, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सत्य के बारे में आपने बताया, जीवन पथ पे उस पे चलना बहुत मुश्किल है। किसी को कोई सत्य बात आप बता दो, वो सत्य राग से लेता है, द्वेष से लेता है। आपने बताया यदि राग रहता है तो वो आपकी गलत बात भी सह लेगा, द्वेष में रहता है तो उस समय सत्य बात बताना चाहिए या नहीं चाहिए। यदि मौन रहते हैं तो वो गलत मतलब भी निकलता है। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में किस तरह सत्य पे चलना और सत्य के साथ रहना, यदि सामने वाला आपसे द्वेष वृत्ति रखता है तो? आपने बहुत सही बात कही, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम जो दूसरों के बारे में, जैसे मान लीजिए हम कैसा सत्य कहें, सत्य के बारे में भी मार्गदर्शन किया गया है कि सत्य को प्रकट किस प्रकार से करें। तो आगम कहता है, सूत्र कृतांत सूत्र, कि जो अनवद्य सत्य है, सच्चे सुवाण वज्जम वयंती, जो हम वीरथुई में बोलते हैं, सत्यों में भी अनवद्य सत्य कहा जाना चाहिए। अनवद्य का मतलब है निर्दोष सत्य, ऐसा सत्य जो दूसरों के लिए पीड़ाकारी नहीं हो, दूसरों के लिए कष्ट पहुंचाने वाला नहीं हो। इस तरह से सत्य को प्रकट करना चाहिए। किसी के बारे में हम कई बार कहते हैं कि मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, और दूसरों को उसकी गलतियों को उसके चुभने की तरह से कहते हैं, उसको चुभता हो, पीड़ा देता हो, इस तरह से हम सत्य को प्रकट करते हैं, और उसका कभी घातक परिणाम भी हो सकता है। इसलिए कई बार जब हम बच्चों को कहते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तेरी परसेंटेज इतनी पुअर है, तू क्या करता है, कई बार उसका दुष्परिणाम भी हो जाता है। बच्चा आत्महत्या तक कर लेता है, या घर से चला जाता है, या वो बात नहीं करना चाहते, हमारे बारे में गलत धारणाएं बना लेता है। बहुत सारी बातें उसका दुष्परिणाम के रूप में आती हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं, उनके साथ भी हम प्रेम तो दें। कई सारी बातें प्रकट करने के नहीं होती, उनके दोष उनको प्रकट करने के नहीं होते। जब उनमें क्षमता पैदा हो जाए समझने की, और वो सुनने के लिए मन बना लें कि मेरी कमियों को मुझे दूर करना है, तब हम उसको धैर्य पूर्वक समझा सकते हैं, कह सकते हैं। या अगर कहें भी उसकी कमियों को, तो हित बुद्धि से कहें, हित बुद्धि से, तो इसे हितकारी वचन बोलें और प्रियकारी वचन बोलें। यानी उसको जो अच्छा लगता है उस ढंग से सत्य को प्रस्तुत करें, और हित की भावना से कहें, उसके प्रति द्वेष की भावना से नहीं कहें, क्योंकि द्वेष में कहा हुआ झूठ हो जाएगा और वह गलत परिणाम देगा। द्वेष के वशीभूत होकर हम जो कुछ कहेंगे तो वो परिणाम में अच्छा नहीं आएगा। इसलिए द्वेष पूर्वक नहीं, अपितु हित की भावना से कहेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट आ सकता है। और हम ये आशा नहीं करें कि वो जो हमने जो कहा है उसको वो कैसा करेगा ही, ये आवश्यक नहीं है। हम केवल उसको परामर्श दे सकते हैं, फिर जैसा वो उसका मन होगा, क्योंकि उसको मन बदलेगा तभी कुछ हो सकेगा, हमारे कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। अंकल, सामने वाला यदि मूढ़मती हो, धर्म का जानकार नहीं है, वो अपनी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, इस परिस्थिति में सत्य कैसे बोलना? कि उसको जैन धर्म का कोई ये नहीं, सिर्फ हाँ जानता है जैन धर्म का, लेकिन उसके सामने सत्यता प्रकट करना, भावना उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है कि आपकी भावना क्या है, आप किस भावना से बोल रहे हो, उसको इसकी ऐसा है कि कोई भी वो मूढ़ भी क्यों ना हो, वैसे तो कहा है कि जो मूढ़ है वो धर्म को नहीं जानता, सततम मूढ़े धम्मम ना भी जानाई, मूढ़ नहीं जानता है, मूढ़मती है। लेकिन मूढ़ को भी हम कुछ तो सत्य वो जानता है, इंद्रिय के स्तर पर सत्य जानता है। तो कुछ सच्ची बातें जो सार्वकालिक और सार्वदेशिक सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनकी बात तो उसको कही जा सकती है। उसकी व्यक्तिगत बात को छोड़ दें, इटर्नल ट्रूथ की बात उसके सामने करने लगे तो हो सकता है उसका ध्यान उस पर जाए और वो सुनने लगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। हम प्राय क्या करते हैं, जब बातचीत का हमारा दायरा होता है तो हम व्यक्तिगत बातें ही करते हैं या घटनाओं की बातें करते हैं। हम सत्य की बात, इटर्नल ट्रूथ की बात या ऊपरी दूसरी जो उच्च स्तर की बातें वो नहीं होती हमारे केंद्र में। हम व्यक्ति की बात, दो महिलाएं जाएंगी, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, बस इसी में हम बातों का यही चल रहता है। धर्म की बात कोई समझता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बातें तो वो
धर्म नहीं समझता है, तब भी कुछ बातें समझता है। हर एक की भूमिका रहती है, कुछ न कुछ तो बात समझेगा दुनिया के बारे में। देखो दुनिया का सच क्या है, और स्वार्थ हम ही उसके साथ सबसे प्रेम का व्यवहार तो कर ही सकते हैं। जी। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो भी हम अच्छा व्यवहार करें, तो हो सकता है उसके दिमाग में आपके प्रति श्रद्धा भाव हो, आपके प्रति अच्छा भाव पैदा हो, तो आपकी बात स्वीकार करने लगे। शुरू में नहीं स्वीकार कर रहा, बाद में स्वीकार करने लगे। और सबसे पहली आवश्यकता तो हम अपना सुधार करें, दूसरे का सुधार तो बाद में होगा। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद अंकल। और किसी का कोई प्रश्न है? अलका जी, अलका का भी एक प्रश्न है। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अलका जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। अंकल मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि सत्य को जानने के लिए आत्म अवलोकन करना चाहिए, तो आत्म अवलोकन आप ध्यान में करते हैं, पर जब हम अपना अवलोकन करने बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो दिमाग तो इतना चलता है कि मतलब हम किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन मतलब दिमाग कहीं और ही जाता है। तो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके और हम उन भावों का चिंतन कर सकते हैं जहाँ पे हम पाते हैं कि मतलब कई बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा ये कर लेते हैं कि नहीं, गलती दूसरों की है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, ऐसा किया वैसा किया। हम शायद उस सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते कि गलती हम कहाँ कर रहे थे। तो किस तरह से हम अपने आप को संतुलित करें कि हम उस चिंतन तक पहुंच पाए। बहुत सही आपने कहा। ये बात भी आपके दिमाग में तब उठी जब आप कुछ सच्चाई जानने के लिए तत्पर हुए हैं, तब ये बात आई है। जो इसमें प्रवृत्ति नहीं करता उसके दिमाग में इतनी बात भी नहीं आती। तो ये जो हम प्रयत्न करते हैं, देखिए ध्यान वैसे तो 24 घंटे हमारा ध्यान रहना चाहिए, नहीं जो कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान रहे। इसीलिए 5 समितियां हैं साधु की। तो हम भी जो कर रहे हैं, भाई मेरे से कहाँ गलती हो रही है, गलती होते समय भी ध्यान रहना चाहिए, गलत हो गया उस तत्काल भी हम उसको सुधार सकते हैं। और तत्काल नहीं सुधार पाए तो हमारे लिए प्रतिक्रमण की बात कही है। तो रात्रि में सोने से पहले हम वैसा प्रतिक्रमण भी करें कि भाई मेरे इसमें दिन में क्या क्या भूलें हुई हैं, ये आत्मावलोकन करें। उसमें ध्यान उस तरह से मेडिटेशन करने की बात मैं नहीं कह रहा कि भाई एकदम चित्त को स्थान करके और फिर उसमें आप अपने शरीर को देखना, या उस तरह की बात नहीं कर रहा। ये भी चिंतन किया जा सकता है कि दिन में मेरे से क्या क्या भूलें हुई। तो हम कोशिश करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, पहले पूरी कर दूं मैं। तो हम जब बैठते हैं तो बहुत सारे विकल्प पैदा होने लग जाते हैं मन में। तब ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी परेशानियों को लेकर के बैठे हैं, तो मन वहां चला जाता है हमको समाधान देने के लिए। पर हम जब ये सोचेंगे कि आज दिन में क्या क्या भूलें हुई, तो वहां भी मन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। जब हम कोई चिंतन करने का लक्ष्य करते हैं, जब हम खाना बनाना चाहते हैं तो खाना बनता है कि नहीं बनता है, ऐसे ही जब यहाँ सोचेंगे तो सोचने में आएगा क्या क्या भूले हुई है। तो अब इसमें साथ में यह आएगा कि उसकी भूल थी, मेरी तो भूल नहीं थी, तो कोई बात नहीं, उसकी भूल थी तो कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर दें तो समस्या खत्म हो जाएगी। उसकी भूल थी तो मैं माफ करूं और उसकी भूल को मेरे चित्त में अंकित नहीं होने दूं, ये आत्म सुधार की बात होगी। अगर उसकी भूल की है तो उसकी भूल को हम आगे के लिए हम एक तो सावधानी बरतें कि भाई उसके साथ हम कैसा बिहेव करेंगे, या उस व्यक्ति के साथ कितना पाला पड़ता है कितना नहीं, और हमको क्षमा भाव लाना चाहें। क्षमा लाएंगे तो अपनी आत्मशुद्धि होगी, क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। फिर हमारे चित्त में फिर वो ज्यादा बार घूमेगा चित्त, उसने ऐसा कह दिया वैसा कर दिया, भाई ठीक है छोड़ो, कह दिया होगा उसने, उसकी वो जाने। क्योंकि जो जिस क्षण कहता है वो भी तो दुख का अनुभव कर रहा है, गलती जो कर रहा है वो भी तो दुख का अनुभव कर रहा है। लेकिन हमारे चित्त को तो हम ठीक रख सकते हैं। हमारे चित्त को ठीक रखने के लिए तो हमको हमारा उपाय करना पड़ेगा कि उसका बुरा मत मानो, और आगे हम बिहेव उसके साथ फिर भी अच्छा ही करें, तो हमारी आत्मशुद्धि हो जाएगी। ये बात सही है, मतलब क्षमा धारण करते हैं, पर कई बार होता है कि अभी जैसे बहुत ध्यान करके कि हाँ चलो जो भी था उस चीज को हमने खत्म किया, पर बार बार वो बात कभी ना कभी रिपीट होती है, चाहे उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी कि क्योंकि हमने एक बार पूरी बैठ के उस चीज से अपने आप को अलग करा, पर फिर कभी कोई बात होती है तो कभी ना कभी तो वो रिपीट होती है। इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, ये बात श्योर है। इंटेंसिटी कम होती जाएगी जब हमारे, देखिए आपने जब कहा कि इंटेंसिटी कम हो गई थी, ये भी तो एक उपलब्धि हुई, ये अचीवमेंट है। हाँ, पर जब हमने पहले की अपेक्षा सुधार हो गया ना, ये अचीवमेंट है हमारा।
हाँ वही बात है, बट हमने बस पहले इस अचीवमेंट निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। कई बार हम सत्य में मिलावट कर देते हैं, सच्चाई को ठीक से नहीं कहते। बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, जब दृष्टिपात करेंगे तो मैंने तो बहुत मामूली चर्चा की है, पर जीवन को देखेंगे तो बहुत सारी बातें हमको प्रकट होती जाएंगी कि हम किस तरह से मिलावट कर देते हैं दूसरों को कहने में। किसी से कुछ बात सुनी, दो अपनी तरफ से मिला देंगे और उसको भड़का देंगे। ऐसे भी लोग हैं कि जो दूसरों को उस तरह से भड़काने का काम करते हैं एक दूसरे के प्रति। तो आपने जो कहा है, तो आप सही मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इंटेंसिटी कम हो गई क्रोध की, या बुरा मानने की इंटेंसिटी कम हो गई तो भी अच्छा है, धीरे धीरे वो खत्म हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अंकल, युवती मंडल की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने हमारे लिए समय निकाला, आप यहाँ आए और हमारे साथ जुड़े और सभी लोगों को एकदम सुबह सुबह का एकदम फ्रेश डोज दिया, जिससे पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा रहेगा और आगे का आने वाला सप्ताह भी बहुत अच्छा बीतेगा। अंकल, पूरी युवती मंडल की ओर से और सभी सुनने वालों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ अंकल।